अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्विक चेक 5.1 को और 5.2 को सॉल्व करेंगे। अजीज़ान मन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 का, वो कहता है कि वाई गैस कैन कंप्रेस्ड इजीली, कि गैसेस को आसानी के साथ कंप्रेस किया जा सकता है, वजह बताएं। अजीज़ान मन, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, इस क्वेश्चन को मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था कि गैस के मालिक्यूल के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है, यानी कि इतनी कम होती है कि ना होने के बराबर है। इस वजह से गैस का अगर एक मालिक्यूल यहां पर मौजूद है तो ये अपने साइज से, यानी कि अपने डायामीटर के हिसाब से 300 गुना पर दूसरा मालिक्यूल रखेगा। यानी कि अगर एक गैस का मालिक्यूल यहां पर है तो दूसरा इससे 300 गुना के फासले पर होगा, जिसकी वजह से इस गैस के मालिक्यूल के दरमियान और इस गैस के मालिक्यूल के दरमियान बहुत ज्यादा खाली जगह मौजूद है। अब जब बाहर से प्रेशर आप लगाते हैं तो ये वाला मालिक्यूल इस मालिक्यूल के करीब आ जाता है, दरमियान वाली जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए गैस को आसानी के साथ कंप्रेस किया जा सकता है। तो इसका मैंने आंसर लिखा, दे हैव अ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल इन गैसेस, वन मॉलिक्यूल इज 300 टाइम अवे फ्रॉम द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा गैप मौजूद है। अजीज़ान मन, इसके पीडीएफ के फॉर्म के अंदर जो नोट्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा ताकि आप वहां से इजीली डाउनलोड भी कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट। अजीज़ान मन, जॉल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि आप अगर किसी गैस को कंप्रेस करें और कंप्रेस करने के बाद उसे अचानक से छोड़ दें, एक्सपैंड करें, तो उस वक्त वो ठंडक पैदा करती है। When the compressed air is allowed to sudden expand, जब एक कंप्रेस की हुई गैस को अचानक से आप ओपनली छोड़ देते हैं, उसे फैलने की इजाजत देते हैं, तो वो ठंडक पैदा करती है। इसको जॉल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। या तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ जॉल थॉमसन इफेक्ट, या पूछ सकता है कि वो ठंडक पैदा करती क्यों है। अब देखें, एक गैस को आपने कंप्रेस किया हुआ है, दबा के आपने रखा हुआ है, अब उसके मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हैं। जब आप इसको सडन एक्सपैंड करते हैं, अचानक से इसके ऊपर से प्रेशर छोड़ते हैं, तो ये गैस के मालिक्यूल तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। तो ये दूर जाने के लिए अपने इर्द गिर्द से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दोबारा कह रहा हूं कि जब गैस के मालिक्यूल कंप्रेस होते हैं तो जब उन्होंने एक्सपैंड करना होता है, फैलना होता है, तो वो इर्द गिर्द से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की और दूर दूर चले गए। एब्जॉर्ब कहां से की? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो हीट इन मालिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली। इसलिए सराउंडिंग में क्या होती है? ठंडक फील होती है। क्लियर? तो वो चीज मैंने लिखी, व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज सडन अलाउड टू एक्सपैंड, जब उसको अचानक एक्सपैंड करने के लिए छोड़ा जाता है, इट कॉज कूलिंग व्हिच इज कॉल्ड द जॉल थॉमसन इफेक्ट, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट अवे, सराउंडिंग से एनर्जी ली और एक दूसरे से दूर दूर होने लगे। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस एंड वी फील कूलिंग, सराउंडिंग का इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम होता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। अजीज़ान मन, जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल को बड़ा केयरफुली आपने समझना है। कहता है कि फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। अजीज तलबा, उसने आपको ना मास दिया हुआ है, मास कहता है गैस का 84 ग्राम है, प्रेशर दिया हुआ है 7 एटमॉस्फेरिक है, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है -90 डिग्री केल्विन में डिग्री में है, वॉल्यूम जो है उसने 8 क्यूबिक डेसीमीटर दिया हुआ है। मैंने आपको जब यूनिवर्सल गैस इक्वेशन या आपको जनरल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने एक ये वाला फार्मूला निकाला और मैंने आपको कहा था कि इसको याद कीजिएगा, आगे हमने इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं। अजीजान में देखें, मैस यहां पर मौजूद है,
आर यहां पर हमें वैल्यू नहीं दी हुई और आर की भी वैल्यू हमने याद रखनी है अलॉन्ग विद यूनिट। तो आप एक वैल्यू को याद रख लें, रट्टा लगा लें, और वो क्या है 0.0821 और इसका यूनिट क्या होता है डेसीमीटर एटीएम और साथ पर मोल पर केल्विन, डेसीमीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और ये इसके यूनिट लाजमी आपने याद रखने हैं। अब देखें इस आर की जो वैल्यू के यूनिट होंगे ना वही यूनिट आपने इनके बनाने हैं, तब इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है। क्लियर? मिसाल के तौर पर इसने कहा एटीएम यानी कि प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, जी बिल्कुल हमारे पास एटीएम है तो ये वाली वैल्यू को छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि डेसीमीटर के अंदर वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम देखिए हमें दिया हुआ है डेसीमीटर में, तो इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसने कहा है कि जी मोल, हमारे पास मोल तो गिवन ही नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू मोल वाली नहीं है, तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसने आपसे कहा है यहां पर केल्विन यानी कि टेम्परेचर की बात कर रहा है, टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। तो टेम्परेचर को जो मैं केल्विन में लेकर आता हूं तो मैं उसके लिए क्या करता हूं -90 के अंदर 273 केल्विन को ऐड कर दें, यानी कि 273 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू केल्विन में चली जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑलमोस्ट बनता है 183, यानी कि अब टेम्परेचर है 90 से किस में तब्दील हो गया 183 में, और साथ क्या लिखा जाएगा केल्विन। क्लियर? नाउ अजीज तलबा अब इन तमाम वैल्यू को इस फार्मूला के अंदर अगर आप पुट कर देंगे तो आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। मैं वैल्यू को पुट करता हूं, मॉलिक्यूलर मास m कैपिटल एज इट इज आ जाएगा। मास की वैल्यू कितनी है 84, तो मैंने लगा दिया 84 और साथ उसका यूनिट ग्राम। r यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट है वो क्या 0.0821, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.0821, यूनिट भी साथ लिखने हैं ATM, साथ क्या है डॉट क्यूबिक डेसीमीटर डॉट पर मोल डॉट पर केल्विन। ठीक है, इनको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। नाउ टेम्परेचर उसने आपको कितना दिया है 183 केल्विन, तो साथ ही मैं इसको लगा देता हूं 183 और साथ आ गया केल्विन। और डिवीजन के अंदर मेरे पास वैल्यू है प्रेशर की, और प्रेशर मेरे पास कितना है 780 m, यानी कि 780 m मेरे पास प्रेशर है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 8 क्यूबिक डेसीमीटर, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 क्यूबिक डेसीमीटर। अजीज तलबा अब काबिल गौर बात क्या है कि ये जो ATM है ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर के यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो आपके पास है ये केल्विन है, इस केल्विन को अगर मैं खत्म करूं तो ये पॉजिटिव वाला केल्विन है, दोनों आपस में कट गए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 22.54। सॉल्व करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, इसके ऊपर जो है वो डिवाइड कर देना है। अजीज तलबा बाकी क्या बचा हमारे पास, यहां से यूनिट बचा ग्राम, क्लियर, और साथ क्या बचा सिर्फ और सिर्फ मोल का यूनिट बच जाएगा, यानी कि ग्राम पर मोल, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने ये जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मैं साइड पर हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो हमारी क्विक चेक 5.1 है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे और क्विक चेक जो है वो 5.2 को डिस्कस करेंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फी अमानिल्लाह।